नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेट मॉम चैनल पे। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन हम सब पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखें, वो भी प्यार के साथ। क्योंकि रूड बन के उन्हें डांट के डिसिप्लिन में रखना, एक्चुअली हम पेरेंट्स में तो कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता है, पर प्यार के साथ उन्हें डिसिप्लिन में कैसे रखना चाहिए, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ, मैंने हर जगह ये चीज़ देखी है और मैंने अपने बच्चों के साथ भी ये चीज़ अप्लाई की है। सो आई थिंक इट वर्क्स। पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? बच्चों को प्यार करना। यह हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हमें उन्हें हमेशा कोई भी चीज़ हो प्यार से ही समझानी चाहिए। क्योंकि आपने भी ये बात फील की होगी, जो बात आप बच्चों को प्यार से समझाते हैं वो जल्दी समझते हैं। अगर उन्हें डांट के, या आई थिंक आजकल तो कोई बच्चों को मारता नहीं है, बट पहले टाइम में मार भी रहे हैं तो बच्चों के समझ में कुछ नहीं आता, वो उल्टा परेशान होते हैं, चिढ़ते हैं। तो जो भी हमें करना चाहिए वो प्यार के साथ करें, आई थिंक वो बेस्ट तरीका है। अब चलिए डिसिप्लिन की बात करते हैं। अब तो ये डिसिप्लिन, जिसे हम अनुशासन भी कहते हैं, वो होता क्या है? हम बच्चे को अनुशासन में रखने के लिए या डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए क्यों इतना परेशान रहते हैं? इसके ज़रिए हम करना क्या चाहते हैं? वो ये होता है कि हम पेरेंट्स उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, जिसे हमने ये नाम दिया हुआ है कि डिसिप्लिन्ड बच्चे अगर होते हैं तो इसका मतलब उन्हें कुछ चीज़ें आती हैं जो पेरेंट्स ने सिखाई हुई हैं। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें उन्हें सिखाना क्यों है? अकॉर्डिंग टू मी, पेरेंट्स डिसिप्लिन्ड चिल्ड्रन इसलिए चाहते हैं जिससे कि उनकी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर बच्चे डिसिप्लिन्ड होंगे तो ज़्यादा मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे, उनसे एक बार बात कही जाएगी वो मानेंगे। तो यहाँ मुझे ये पॉइंट गलत लगता है कि पेरेंट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं सोचनी चाहिए, ये हमें बच्चों की तरफ से सोचनी चाहिए, उनके लिए सोचनी चाहिए। क्योंकि हम उनकी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम अपनी लाइफ के लिए उन्हें डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली ये बातें हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं हैं, ये हमारे बच्चों के बारे में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, आई थिंक वो बेटर रहेगा। जब भी आप अपने बच्चे को कोई काम दें या कोई टास्क दें तो हमेशा उसे 2 चॉइसेस ज़रूर दीजिए। चॉइसेस तो एक्चुअली बहुत सारी होती हैं और बच्चे अपनी भी निकाल लेते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हैं, पर उन्हें 2 चॉइसेस ज़रूर दीजिए। और उन दोनों चॉइसेस में जो हम मदर्स हों या फादर्स हों, हम दोनों ही चॉइसेस में एकदम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और हमारे 3 साल का बच्चा है जिसने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना मम्मा शॉपिंग करने में, मुझे नहीं आपके साथ चलना। अब प्रॉब्लम ये है कि हम उस बच्चे को घर में छोड़ नहीं सकते हैं, हमें उसे अपने साथ ले ही जाना पड़ेगा। तो इस जगह बहुत ज़्यादा पैनिक होना, गुस्सा होना या डांट के ले जाना मेरे ख्याल में बहुत गलत है। हमें बच्चे को 2 चॉइसेस देनी है। पहला, बच्चे, मैं आपको 2 चॉइसेस देती हूँ। पहला कि आप अपने आप मेरे साथ आओगे, अगर आप कार से जा रहे हो तो कार या स्कूटर या पैदल जो भी, आप अपने आप मेरे पास आओगे जाने के लिए, शॉपिंग कर जाने के लिए, या मैं आपको गोद में ले चलूँ कार तक। आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हो वो करो। 2 चॉइसेस दे के बच्चा
एटलीस्ट थोड़ा ये फ़ील करता है कि मम्मा ने एक तो चॉइस दी मुझे कि मैं खुद भाग के चला जाऊँ अपने मन से ही, या फिर अगर मन नहीं है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मम्मा मुझे गोद में ले लें। दोनों चॉइसेस में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर बच्चा शरारती है तो मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चे तीसरा रास्ता पकड़ लेते हैं कि उन्हें वो सुनना ही नहीं चाहते आपकी बात, बट उस जगह पे आपको एकदम भी ये नहीं हो जाना है कि अरे वो सुन ही नहीं रहा है बच्चा, अभी क्या करें। अगर इस तरह से अगर हम करते हैं तो क्या होता है, बच्चे की आदत हो जाती है कि मम्मा जो है, अगर मैं भाग जाऊँ वहाँ से, मम्मी की बात ना सुनूँ कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना ये करके, तो उसकी आदत में आ जाएगा ये बात। तो आप उस सिचुएशन में अगर बच्चा मान गया दोनों में से एक बात, देन इट्स परफेक्ट। पर अगर वो नहीं मान रहा है फिर भी जाने के लिए, तो आप एक चॉइस को थोड़ा सा फुली बोल सकते हैं कि मैं आ रही हूँ आपको लेने, चलिए हम दोनों चलेंगे, लाइक दिस। तो थोड़ा सा उस पे ज़ोर दे दीजिए कि बच्चे को लगे कि अब कोई रास्ता ही नहीं है तीसरे दरवाज़े का कि जहाँ से मैं भाग जाऊँ और मुझे मम्मा की बात ही ना माननी पड़े। तो आप थोड़ा सा उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा ज़ोर लगा दें एक चॉइस के ऊपर कि आइए चलिए मेरा हाथ पकड़िए, आप खुद तो आ नहीं रहे हो मेरे पास, मैं आपका हाथ पकड़ के ले चलती हूँ। इस तरह से हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को। और पर ये बात याद रखिए कि ये सब हमें मुस्कुराते हुए चेहरे से, एकदम काम फेस जिसे बोलते हैं कि एक शांत चेहरा, हमारा बिहेवियर, हमें एकदम पैनिक नहीं होना है। हमें बहुत आराम से बच्चे से बात करनी है और हमें जो हम चॉइसेस दे रहे हैं उसके ऊपर हमें पूरा स्टेबल रहना है। ऐसा नहीं है कि हम चॉइसेस दे के और उसके बाद फिर नहीं भी बच्चे ने ध्यान दिया तो हमने उसे छोड़ दिया। इस तरह से मेरे हिसाब से हम थोड़ा सा प्यार से उसे मना सकते हैं कुछ करने के लिए जो कि किसी वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ऐसे इस तरह से करने से आई थिंक बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है और आप भी कंफर्टेबल रहते हैं। तो आई थिंक आई होप ये एग्ज़ाम्पल आपको शायद समझ आया हो, और इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ ट्राई करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी और आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने से बच्चे या आप कहीं भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ बच्चा गुस्सा हो रहा है या रो रहा है या आप परेशान हो रहे हैं, उस पे चिल्ला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं अगले वीडियो में कुछ और एक नई बात लेके आऊँगी जो हम बच्चों के साथ फेस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय।